बहन कुमारी मायावती जी ने, उनको भी संदेशा हो चुका है कि अब अगर जनता के बीच में नहीं जाया जाएगा और जितने भी ये लोग बहुजन समाज पार्टी के हक और अधिकार का जो मतलब बहन जी का चंदा ले लेके खा के मोटे हो गए गाड़ी में बैठ बैठ के, उनकी बोरिया बिस्तर बदने वाली है इसमें। हाँ, तो ये सत्य है, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब बहन जी को समझना पड़ेगा और पूरे देश भर में जितने भी लोग उनको समझना पड़ेगा कि एक देश का जो गृह मंत्री है वो बीजेपी का नेता, वो गली गली घूम के पर्चा बांटता है और बहुजन समाज पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है वो घर में बैठ के मजा मार रहा है। जो नस्लें आएगी वो साहब काशीराम के विचारों को प्रभावित करने का काम करेगी, हमारे महापुरुषों के विचारों पर चलने का काम करेगी, तो यकीनन बहुजन समाज पार्टी फिर खड़ी होगी और लड़ेगी और जीतेगी। अभी मैं आपको बता दूं, एक फिल्म आई है, फिल्म को लेकर ईवीएम पे बात चलनी चाहिए थी, ईवीएम की बात चलने वाली थी उत्तर प्रदेश में। लोग सोच रहे थे क्या होगा कैसे होगा, तो सबका जो मूड था, माइंड था, उसको फिल्म की तरफ लेकर चला गया। बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाती है और बहन जी मुख्यमंत्री बनती, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ईवीएम का खेल चला है, उसने जो सरकार आज बैठी है उसको पता है। इस देश में किसान भी परेशान था, महिला भी परेशान थे, स्टूडेंट भी परेशान थे, खास करके जो मजलूम समाज के लोग, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, घरों में बैठे दिया जा रहा था। दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, महाराष्ट्र से, न जाने कितने यहाँ तक गुजरात से लोग पैदल आए। हमारी माताएं बहनें रास्ता में प्रसव भी किया, प्रसव का पीड़ा हुआ, लाश तक जलाने का मतलब मौका नहीं मिला। जिस माता ने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसके बच्चा ने उसको देख नहीं पाया। तो इतना सब करने के बाद फिर से बीजेपी कैसे सरकार में आ गई? जो सत्ता में बैठे लोग थे वो कैसे सत्ता में आ गए, सोचने का सवाल है। बहन जी तो कह रही है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी का मत है, लेकिन हम लोगों ने जो जमीनी स्तर पे काम किया है, मुसलमान भाइयों ने शिद्दत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किए हैं और मुसलमान भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और इतना ही नहीं, मैं खुद मऊ जिले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के मऊ जिला से, जहाँ से भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष दो बसपा का भी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें वहाँ पे एक राज्यसभा सांसद हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मऊ में धरना क्या कहते लोग प्रोटेस्ट किया था, रैली किया था, रोड शो किया था। उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने भीम राजभर का साथ देने का काम किया। लेकिन सर, आप कह रहे हैं मुसलमानों ने बसपा का साथ दिया, मुसलमान तो बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा था। हाँ, बीजेपी को हराने का वोट कर रहा था, लेकिन ये आप समझिए, मुसलमानों के बीच में, हमारे बीच में और बीजेपी के बीच में और एक सपा के बीच में एक ईवीएम था, जिसको ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, जो मशीन है, और मशीन को हम लोगों ने वोट दिया, हमारे समाज ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, यानी प्रदेश की जनता ने दिया। और मशीन ने किसको वोट दिया, ये किसी ने तय नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश से, देश की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली में एक मिनट, दिल्ली में एक विधानसभा है, विधानसभा में एक विधायक ने ईवीएम को हैक करके दिखाया था, उसके बाद भी लोग नहीं माने। तो कुल मिला जुला के इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो ये मनाइए कि इस देश में लोकतंत्र है, जहाँ पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और तमाम महापुरुषों ने इस देश के लिए बलि दी, उसके बाद ये देश में लोकतंत्र मिला। और उसकी हवाल मतलब उसके दायरे में ये लोग संविधान को निष्क्रिय कर रहे हैं और काम दुरुपयोग मतलब मशीन की सर्जन लग रहा है। बीजेपी की बात सच होगी, 80-20 की लड़ाई है, वो 80 में रह गए, 20 में रह गए, ऐसा नहीं, देखिए, बात लड़ाई 80-20 की नहीं है, 20 में नहीं, हम लोग 85 वाले हैं, हम 85 में थे, लेकिन जो मशीन का सिस्टम था, नतीजों में तो 80-20 में रहा होगा सर, 85 खत्म है। नहीं, 85 में हम थे। 85 का खेल खत्म सर। कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जो भी अभी पूरे देश भर में जो व्यवस्था चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि हम 85-20 का सिस्टम है, 85-20 का सिस्टम आप देख लीजिए, हर जगह जो जाति समीकरण बनाया गया है, बीजेपी भी लेकर आ रही है। पहले क्या था, जब बीजेपी बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं, जाति की राजनीति खत्म कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म की है, बिल्कुल नहीं खत्म की जाए। अभी देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो सीएम, उप सीएम बनाई जा रही हैं, वो भी बहुजन समाज की आ रही हैं। अभी बनाई नहीं जा रही, नाम चल रहा है, हो सकता बना दीजिए। इसके पहले जो सीएम बनाए गए थे, तो केशव प्रसाद मौर्य, वो हमारे समाज के थे। मैं आपको बता दूं, जो आरएसएस ने, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के दौर में कोई नहीं जानता था कि कौन एसी है, कौन बीसी है, उसका हक नहीं दिया जाता था, बस गांव में बता दिए ये हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में आई, जब बहुजन समाज पार्टी के साहब काशीराम साहब ने अपना मिशन चलाया, उस समय बताया कि देखो भाई, तुम्हारा भी हक है, तुम्हें हक चाहिए। उस समय से जो व्यवस्था चली, तब लोग जानने लगे हमारा हक अधिकार, तब से हक अधिकार मिलने लगा, तब से हम मांग रहे हैं। तब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो बीजेपी कांग्रेस का सबसे बड़ा षड्यंत्र बताता हूँ आपको, आरएसएस हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी ठेठ भाषा में बताऊँ, खाने के लिए रोटी,
पिछड़ा धोने के लिए पानी और चलने के लिए गाड़ी इस समय दे देगी, वो नेता अपने आप को समझ रहा है। उसको समाज से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे लोग हमारे समाज को लोग नहीं मानते हैं। आज भी हमारे समाज में लोग ऐसे उनके साथ जुड़ गए, वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज से मैं आपसे बता रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज पर बात एक ही है, मशीन का दुरुपयोग है। मशीन के अलावा कोई भी बात ना करिए, क्योंकि मशीन का दुरुपयोग है। आपके मोबाइल में है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ करवा देंगे इस मोबाइल में। मैं बोलूँगा बसपा से समर्थन में जो जीते हैं बलिया से, रसड़ विधानसभा से, वो मशीन से जीते कहाँ से? देखिए 125 जो सपा के जीते मशीन से जीते कैसे? मशीन एक काउंटिंग मशीन है। उमा शंकर हुए और कुछ ऐसे नेता हो रहे हैं जहाँ पे ईवीएम को इतना दाबा गया, इतना दाबा गया कि उनकी गिनती भी फेल कर दिया। तो उस पर उमा शंकर में मत जाइए। उमा शंकर जीते हैं वहाँ पे। आपको नहीं लगता संगठन में सुधार की जरूरत है? दुनिया भर बिल्कुल नहीं, आपकी बात मैं सहमत हूँ। इस बार बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम लोग चाहेंगे, और आप सबके जो आपका सवाल आ रहा है पूरे देश भर से, जो आप कल खुद के जो यूट्यूबर्स हैं, आप लोग जो बहन जी को सवाल दे रहे हैं, बहन जी इस पर विचार करेंगी और हम आप लोगों के माध्यम से और पूरे देश भर में जो शोषित समाज है, विचार ही होगा, काम भी होगा। नहीं काम होगा, काम होना चालू हो चुका है। बहुत जल्द आप लोग ये जो कोऑर्डिनेटर प्रभारी हैं आपके, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी नज़र में? बहन जी ने बताया कि जितने भी गाड़ी रेसी में रहे 24 घंटे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और इनकी सबकी बोरिया बिस्तर बदलने वाला है। कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे प्रभारी हो किसी भी प्रदेश का, देश भर में जितने काम करे, चाहे नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हो जी। बसपा में जो जिलाध्यक्ष होता है ना, वो अपने जिले का सीएम समझता है अपने आप को, कम नीचे बात नहीं करता। अब उसकी बोरिया बिस्तर बदलने वाली है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती जी ने, उनको भी संदेशा हो चुका है कि अब अगर जनता के बीच में नहीं जाया जाएगा, और जितने भी ये लोग बहुजन समाज पार्टी के हक और अधिकार का जो मतलब बहन जी का चंदा ले लेके खा के मोटे हो गए हैं गाड़ी में बैठ के, उनकी बोरिया बिस्तर बदलने वाली है इसमें। हाँ, तो ये सत्य है, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब बहन जी को समझना पड़ेगा और पूरे देश भर में जितने भी लोग उनको समझना पड़ेगा कि एक देश का जो गृह मंत्री है, वो बीजेपी का नेता, वो गली गली घूम के पर्चा बांटता है, और बहुजन समाज पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है वो घर में बैठ के मजा मार रहा है। सर आप क्या लगता है बसपा उठ पाएगी दोबारा से, फिर आरपीआई जैसा हाल हो जाएगा आपका? नहीं, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को साहब काशीराम ने खड़ा किया, और उन्होंने कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की बात अगर काशीराम करता है तो बहुजन समाज पार्टी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये विचार है और विचार बहुजन समाज के विचारों में जाके समा चुका है। और जो नस्लें आएगी वो साहब काशीराम के विचारों को प्रभावित करने का काम करेगी, हमारे महापुरुषों के विचारों पर चलने का काम करेगी। तो यकीनन बहुजन समाज पार्टी फिर खड़ी होगी और लड़ेगी और जीतेगी। बात कर रहे हैं, लेकिन सर मायावती जी सड़कों पे दिखाई नहीं दी, वो मुखर होकर बोलती थी, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, ट्वीट करते रही है, जनता में अब बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया बहन कुमारी मायावती जी है, वो रोड पे भी आएंगी, और रोड पे देखिए, रोड पे आने के लिए लोग राष्ट्रपति की तैयारी कर रही है। वो कहने के लिए तो मुझे भी क्या कहते प्रधानमंत्री बना दीजिए, बना देंगे क्या? आप कोई बना देगा? नहीं बनाएगा ना। तो कहने का मतलब है, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, एक फिल्म आई है, फिल्म को लेकर ईवीएम पे बात चलनी चाहिए थी, ईवीएम की बात चलने वाली थी उत्तर प्रदेश में। लोग सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, तो सबका मूड था, माइंड था, उसको फिल्म की तरफ लेकर चला गया। तो ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी का रोल है।